कुमार कन्हैया खेलई रे ललना देने सोदा के गोद खेल कन्हैया से घर बधैया ललकार सोदा के गोद खेल कन्हैया से घर
भगवान के गोकुल और वृंदावन के लीला कि माधुर्य लीला कहल जाय छै। और ई लीला ई कथा सुनला से तखने आनंद अबै छै श्रद्धालु के मन में, जब महिला अपना के यशोदा मान ले आ पुरुष अपना के नंद मान ले। कन्हैया कोनो साधारण बालक नहीं, समस्त चराचर के मालिक, वो निराकार ब्रह्म साकार भय धरती के भार हरण करवा है और लीला के द्वारा अपना भक्त के आनंद देवा है। तो आई बालक रूप में प्रकट हुए लीला कर तो अपना के जो यशोदा मान भय अपन हृदय के गोकुल बना लिया। ई बुझना जाए कि हमरा कोड़ा में कन्हैया खिलाई है, भगवान खिलाए। अपना बच्चा के बेटा के पोता के खिलावा में तो बड़ आनंद अबै छै, लेकिन कखनो ई भावना बह जाए कि भगवान हमरा गोद में खेलता कहियो तब हम सागर से बेड़ा पार भय। अष्टमी नवमी उत्सव चलित रहले, पूरा गोकुल में आनंद के वर्षा होइत रहे। और एकादशी के दिन भोलेनाथ आबि गेलखिन गोकुल, अपन इष्ट देव बालकृष्ण के दर्शन करवाए। भगवान के अयोध्या में या वृंदावन में जब अवतार हुई संत बाल स्वरूप के दर्शन करवे छथिन महादेव। अयोध्या में मदारी बन के जाय छथिन हनुमान जी के संग, अब वृंदावन में जोगी के भेष बना कर, हाथ में डमरू त्रिशूल चिता के भस्म लेपने, और गोकुल के गली गली में डमरू बजा बजा कर अलख निरंजन अलख निरंजन। जखने यशोदानंद के द्वार पर लिखिन भोलेनाथ आवाज लगे लिखे कनिए के था के रूप में बुझबे कि जतो त्रिलोकीनाथ महादेव रूप बदल को बालक के दर्शन कर है। ई कथा कते महत्वपूर्ण है और भगवान के लीला के कतेक महत्व है। जब महादेव बेलखिन दर्शन करो रूप बदल के हम तो साधारण व्यक्ति छी। नंद के द्वार पर लिखिन कि यशोदा खिड़की तो देख लेकिन कि बाबा के भेष बड़ा भयंकर है, लंबा जटा लंबा त्रिशूल हाथ में, गला में सांप। तुरंत खिड़की दरवाजा सब बंद कर लेकिन एगो गोपी के कहलखिन एक थान हीरा मोती लगा कि जाओ बाबा को भिक्षा दे दो, बोलो चले जाने के लिए। गोपी भिक्षा लगे लेकिन वही साधु के दे बोले। साधु बाबा कहते अरे गोपी मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं तो कन्हैया का दर्शन करने आया हूं। गोपी कहते बाबा अभी तो कन्हैया का छठियार नहीं हुआ है, और जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक बालक को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। बाद में आइएगा, अभी जाइए। भोलेनाथ कहते मैं दूर से आया हूं, दर्शन करने आया हूं, और बिना दर्शन किए मैं नहीं जा सकता। नंद के आसन लगा देलखिन, त्रिशूल जमा देलखिन और अपना इष्ट देव के ध्यान के नाई शुरू करखिन। देयः सदा परिभवग्नम अभिष्टदो हम तीर्थास्पदम शिवविरंजनम शरण्यम भक्त्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो जखने भक्त भगवान के दर्शन ले
सच्चा दिल से पुकारा लगे छथिन तो भगवानो अपना भक्त सब मिले के लिए नाटक के नहीं शुरू कर। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो कि देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला हल से सलपटाया है। एक रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला हल से सलपटाया है। एक रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथवा के तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ाया है। क्या जोगी अपने आश्रम को काला मीरो डराया है। बाघंबर का ओढ़ दुलाला गले से लिपटाया है। पूरी बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। पूरी बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। पूरी बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। बोले भिक्षा निकली नंद रानी मोतियन थाल सजाया है।
मोतियन थाल सजाया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। आगमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। हरीक वाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। देखो रेख वाला जोगी द्वार तिहारे आया है। आगमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। बोले कना निकली नंद रानी, योगी दर्शन पाया है। एक नाम के लिए नंदरानी योगी दर्शन पाया है। बोले कना निकली नंद रानी, योगी दर्शन पाया है। एक नाम के लिए नंदरानी योगी दर्शन पाया है। सात बार परिक्रमा कीने श्रृंगीनाद बजाया है। आगमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। देखो रीक वाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। देखो रेख वाला योगी द्वार तिहारे आया है। आगमर का ओढ़ दुसाला ओ बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। बागमर का ओढ़ दुसाला गले से सिलकाया है। हर हर महादेव। भोलेनाथ नंद जी के द्वार पर में आसन लगा देखिए। भगवान के ध्यान करखिन तब भगवान अपने भक्त से मिलवा के लिए नाटक शुरू करखिन। कन्हैया के बुखार लग गए, दूध पीनाई छोड़ देलखिन, काना लग रखिन। नहीं कानू बउआ दुर्गा पूजा भ रहल छै ने, एहिमे डाइन जोगी से वहीना मंत्र सिद्धि करे छै, चिंता नहीं करू। लेकिन झाड़ू फूको वाला के कमी नहीं छै। बाबा द्वार पर बैसल छथिन ने। अब सबके देखियो बड़का बड़का घर में धिया पुता के तबियत खराब हो, दू आदमी सबसे पहले बदनाम हो, या ननद रहे घर में तो ननद या नहीं तो बुढ़िया सास। जरूरी बुढ़िया को टोल नहीं तो ननद ही टोल।
ब्रजभाषा में, लेकिन मैया यशोदा के मन में ये बात नहीं थी। यशोदा बड़ा सीधा साधा भोला भला विचार के छे, वो केकरो ऊपर दोष नहीं करो जाए। उनका मन में छे कि आई बच्चा के जे छोट बच्चा जे साल भर के अंदर में रहे छे, तेकरा में सब सवेरे मालिश क के आ काला टीका लगा दे छथिन ने, ओकरा डिठौना कहै छै, जे केकरो नजर नहीं लगे। तो आई यशोदा जी वो टीका लगना बिसर गेलखिन, आ टीका लगना बिसर गेलखिन तो कन्हैया के केकरो नजर लग गेल तो देखो में बड़ सुंदर छथिन। तो बुढ़ापा के बच्चा परिवार में बड़ा हलचल मच गेले। ब्रजभाषा में भजन से बड़ा सुंदर, काशी मार दियो ठोना के हमरा बच्चा के टोना मालक। ब्रजभाषा में बात है, समझने का प्रयास करबे। अरे काशी मार दियो ठोना मेरो मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो ठोना मेरो मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना सजी, मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना सगीर, मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो ठोना मेरो मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना। दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना, दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना, दूध न पिए लाला कहियो न खावे, लेकिन माखन लोना, दूध न पिए लाला दहियो न खावे, लेकिन माखन लोना, रोए रोए उधन करे मेरो आरो, रोए रोए उधन करे मिलवारो, और पियो साड़ी खेलो, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना। भूल गई नहीं दीन लाल को मातवी जड़ी टोला, भूल गए नहीं दीन लाल को मातवी जड़ी टोला, भूल गए नहीं दीन लाल को मातवी जड़ी टोला, भूल गए नहीं दीन लाल को मातवी जड़ी टोला, नाय न धोवे नीर न आवे, नाय न धोवे आखन मुंदे छोला, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना मेरा मचलो शाम सलोना, काशी मार दियो टोना।
बार लल्ला के मना करे थी भाई गोपी के संग नहीं खेलू, आई गोपी के नजर ठीक नहीं है। कौन गोपी? जे स्टेज पर 4 गोटे बैसल छथिन एक हाथ में जादू टोना होते से करल छथिन। बार बार बर झोला लागो गोपियन संग खेलो ना, बार बार घर जोड़ा लागो गोपियन संग खेलो ना। गोपी की नजर बुरी ओ या गोपी के नजर बुरे है। कही थे ना यशोदा के या गोपी की नजर बुरी है जाल दीन कुनो टोना। देखियो अब लाइटें बंद कर देखी तो एगो सखी कहे मैया चिंता नहीं करू, यदि केकरो नजरियो लाग जाए तो नजर उतारे के एगो तरीका है। कथी सा? राई और नून लगा बच्चा के निहुच के फेंक दियो। बोली ललिता और विशाखा जसदा बात सुनो ना, बोली ललिता और विशाखा जसदा बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा जसदा बात सुनो ना, बोली ललिता और विशाखा जसदा बात सुनो ना। राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को, कर दो कछो को आसी मारियो को, मेरो मसलो सामियो, आसी मारियो को, मसलो भगवान कृष्ण लाल की जय। अब बच्चा केना हिचक हिचक के कान रहल छे, सब घबरा गेल छी। एगो गोपी के छी मैया केकरो दोष नहीं दियो तो केकर दोष? ई कुर्सी पर जे बैसल छे 4 दिन के बाद एला है टूर क के, ई फौजी साहब सबटा हिनके करावे। ई आँख घूर के ठोर पटपटा रहल छे भोलेनाथ जे द्वार पर बैसल छथिन उनका विषय में। ये बाबा आंख मूंद करके ठोर पटपटा रहा है। एगो गोपी कही छथिन बाबा आपने बच्चा को कुछ किया? भोलेनाथ कहते थे कैसी बात करती हो, मैं कोई डाइन जोगिन थोड़े हूं। तो आप जब से आए हैं तभी से बच्चा रोने लगा, ऐसा कैसे हुआ? भोलेनाथ कही यदि बच्चा रोता है क्या हो गया, ले आओ मेरे पास, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं। अभी अभी तेरे लल्ला का उपचार कर दूंगा, ऐसा मंत्र से बांध दूंगा कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा तेरे लल्ला का। मरता क्या न करता। यशोदा मैया लल्ला के लौकेड़खिन भोलेनाथ के पास में, कलखिन मैया लल्ला को मेरी गोद में दे दो तभी तो मैं उपचार कर पाऊंगा। यशोदा कहती है बाबा आपके गले में तो सांप है विषैला, मैं लल्ला कैसे आपके गोद में दे दूं? भोलेनाथ कहते हैं डरो मत,
ये सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। भैया यशोदा अपन लल्ला भोलेनाथ की गोद में देखी, भोलेनाथ करके 2 मिनट के लिए सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। बोला भला गोपी सब अपना अपना आंख बंद के ले। भोलेनाथ सबके नजर बचाकर तुरंत जटा से गंगाजल निकाल ले। शिव के जटा में गंगा के बाद से गंगाधर होकर नामे छे। और कन्हैया के चरण धो, चरणामृत पान के ले और पीठ सहला दरखीन। कहलखिन नंद रानी यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला तो बड़ा अद्भुत है। भगवान आंख मारी के इशारा करके भोलेनाथ के बाबा दर्शन तो कर लिया, भाषण बंद करो। हमरा मैं के नहीं कह देवे जो हम भगवान छी, हम तो बच्चा बन के लीला कर आयल छी। अहाँ जाओ वहां के दर्शन भ गेला, वहां के काज भ गेल। यशोदा के गोद में लल्ला वापस करे भोलेनाथ राख निरंजन करे अंतर ध्यान। एकादशी के दिन ही नाटक भले, द्वादशी के दिन नंद बाबा चल गेलखिन मथुरा कंस के कर चुकावले। गाय पोसै छल ब्रजवासी सब, दूध दही मक्खन खाई छल राक्षस सब। कंस के कर चुकाकर नंद बाबा कारागार में अपन मित्र वसुदेव से भेंट कर गए। वसुदेव कहलखिन नंद जी अहाँ शीघ्र गोकुल चल जाओ, हमार बायांग भड़क रहा है। अहाँ के गोकुल में कोनो घटना दुर्घटना हो वाला है। वसुदेव जी के बात गलत नहीं भ सके छे। नंद बाबा सीधे किस खिलौना खरीद ले आबि गेलन गोकुल। तब तक में विंध्यवासिनी भगवती जे आकाशवाणी करके कंस के कि तेरा काल जन्म लेकर कहीं लीला कर रहा है ब्रजमंडल में। तो कंस पूतना नाम के राक्षसी के बजा आदेश करके कि ब्रजमंडल में 3 साल तक के जितने बच्चे जन्म लिए हों सबको मार डालो, जहर पिलाकर मार डालो। पूतना अपना स्तन में जहर लगा के जाई छे, बच्चा के छाती लगेलक, बच्चा दूध पीलक मरी। एवं प्रकार से पूतना नंद महल में सेहो पहुंच गए चतुर्दशी के दिन। जय दिन कन्हैया के छठियार हेतन, छठियार के उत्सव मनाया जाता है। पूतना नाम के राक्षसी पहुंच गए गोकुल नंद महल में। पूतना मायाविनी है, अपना माया से एक सुंदर स्वरूप बना ले। केहू यशोदा के आंगन में पूतना से एको बेर परिचय नहीं पूछल। यशोदा कन्हैया के ते लुकटन लगा पन्ना पर सुता देने रहते, घर के काज में लागल रहे थे। आसानी से पूतना अंदर गए, कन्हैया आंख मिल लेकिन नाटक करके अब पूतना और लल्ला के उठा कर अपना आंचल में झाँप कर घर से बाहर निकल गई और सीधे आसमान में उड़ गई। आसमान में उड़ने पूतना के स्तन में हलाहल जहर लागे। वो स्तन निकाल के जखने कन्हैया के मुंह में डालक आकाश मार्ग से जाइत रहे। कन्हैया सोचले कि पूतना के गोकुल के सीमा में नहीं कंस की सीमा में मारब। जखने पूतना कंस की सीमा में गोकुल सीमा पार केला, कन्हैया ओकर जहर के दूध और दूध के बाद पूतना के प्राणों खींच लगले। अब पूतना जोर जोर से चिल्ला लागल, अरे छोड़ हमें, छोड़ छोड़। सामंच मंचालमित प्रभासरी निष्विद्यमाना खिल जीव मरुमणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसीन्न गात्रा क्षिपति रुरोदक। पूतना जैना कन्हैया के मुंह में स्तन डाल के दोनों हाथ से पड़ेगा कन्हैया पूतना के प्राण खींच रही और पूतना जोर से चिल्ला रहे।
कन्हैया करके पुतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। पुतना के प्राण खींच रहे थे। निष्प्राण पुतना एक आम के बगीचा में खसल विशाल खाए चट्टान के समान कते गाछ के तोड़ जलक छत में छत पहुंचा। भयंकर आवाज भले यशोदा के आंगन में हाहाकार मच गए कि कन्हैया क्या के वो अपहरण कर ले। सब दौड़ल आवाज अल तो नंद बाबा से हो आबि गेलखिन मथुरा से। देखे कि पूतना के छाती पर कन्हैया बैस कर ओकर स्तनपान कर रहल छै। पूतना निष्प्राण भ गेल। सब कन्हैया के उतारलखिन, गाय के मूत्र लग स्नान करेलखिन, गाय के पूछ लग झाड़ फूक करखिन। सब भगवान के शुक्रगुजार कर रहलखिन। भगवान प्रभु हमर लल्ला बाल बाल बच गेल। ई राक्षसी त लल्ला के मार दी, ई मारे लेल उड़ा कर ल गेल छल, लेकिन कन्हैया बाल बाल सकुशल बच गए। समाज के आशीर्वाद, बूढ़ बुजुर्ग के आशीर्वाद, और जोगी राज भोलेनाथ आयल छलखिन, भोले बाबा के आशीर्वाद, कन्हैया बाल बाल बच गए। छठी के दिन श्याम सुंदर पूतना नाम के राक्षसी के संहार कर भगवान रामावतार में बहुत कष्ट उठे। तो कृष्णावतार में सोचलखिन ये माखन मिश्री खायब, खूब मस्ती करब, मौज करब। तो कहे जाब नेपाल तो कपार जात संगे भगवान के अहू में कपार खराबे छ। अखन तो माओ को दूध नहीं पिलखिन है, आज जहर पियाब के राक्षसी आबि गेलखिन। कन्हैया अखन मात्र 6 दिन के बेर छे और 27 दिन के भेड़खिन। तो यशोदा आंगन में दूध पियावे थे। कंस के पता लगले कि पूतना मारल गए। तो तृणावर्त नाम के राक्षस से पठौलक कंस। हेलो, तृणावर्त के राक्षस के पठौलक। तृणावर्त आंधी तूफान बन गई, लोग के उड़ा कर लो गेल आसमान में। कन्हैया के यशोदा कोड़ा में लोकर दूध रहथिन पियावे। अब तृणावर्त के गोकुल में प्रवेश कर गई तो कन्हैया बुझ गई, इतने वजन बढ़ा देती कि मैं बच्चा के वजन के नहीं संभाल रहा। अब 10-15 किलो के जो बच्चा चले है से एक के बेर 1 कुंटल के भोगले भारी। बोली भारी यशोदा ने बुझलखी। भूमौ निधायतम गोविम अति भारे नवीन। तो कन्हैया के अत्यंत भार से पीड़ित भका जमीन पर राख देलखिन। चल गए घर के काज कर। तृणावर्त आयल, ओ तूफान बन के कन्हैया के उड़ा देलक आसमान में। और जखने अपन हाथ बढ़ौलक गला दबाव के लिए, कन्हैया के हाथ से बड़ी के केकर हाथ थे, वो तुरंत तृणावर्त के गला दबा देलखिन आसमानी में। तृणावर्त 27वां दिन कन्हैया तृणावर्त के वध। वृंदावन में भगवान कृष्ण के अद्भुत लीला ने अस्त्र पकड़ी छथिन, ने शस्त्र पकड़ी छथिन। और 66 दिन से राक्षस के संहार करना शुरू कर। 1.25 महीना के भीड़ की तो यशोदा आई पूरा गोकुल वाला के निमंत्रण बढ़ा दे किया। गोकुलवासी हमरा लल्ला के लेल उपास के लेल, कात्यायनी के, एकादशी के, हिनके सबके आशीर्वाद से कन्हैया के जन्म भेल। एक दिन सबके भोज निमंत्रण खुआब हमारी कर्तव्य। तो यशोदा लाई गई भोज भात के इंतजाम में। और लल्ला के बैलगाड़ी के नीचा में पलना पर सुता दे। शकट भंजन लीला छल भगवान। गाड़ी के संस्कृत में शकट कहे छे, ब्रज भाषा में ओकरा छगड़ा कहे छे।
छगरा के नीचा सुता देखिए। और शक्टासुर नाम के राक्षस मायावी वो गाड़ी के भेषो बना ली छे या गाड़ी में प्रवेशो क गए लोग बुझलक नहीं आ कुचल के मार डाली छे। तो जई गाड़ी के नीचा कन्हैया के सुतेने रहे जसोदा कोई गाड़ी में शक्टासुर प्रवेश क गए। भगवान अंतर्जामी बुझ रखी जखने आँख मुन रखी कि गाड़ी गुरु का लगले कन्हैया की कुचल गले आँख मुन्ने मुन्ने भगवान एक बेर तना लात उठा रखी दोनों लात कि गाड़ी में लगले गाड़ी जाकर दूर खसले गाड़ी के टुकड़ा टुकड़ा हो गए और शक्टासुर दांत बाब गए। दिया पुता सब देखल गए सब पूछ लगले गाड़ी के तोड़लक कल के यह कि बच्चा यह कन्हैया तो गाड़ी तोड़ दल गए। लेकिन भगवान के माया से मोहित बुद्धि क्यों ज्यादा तर्क वितर्क नहीं को पाए। अब एखन तक दोनों भाई के नामकरण नहीं भेल तो गर्गाचार्य जगामा गर्गो राजन जदू नाम च पुरोहिता ब्रजम जगामा तम गर्भम जदू नाम च पुरोहित। गर्गाचार्य जदुवंश के पुरोहित थे वो वृंदावन में लिखी। तो नंद बाबा कहथिन बाबा हमरा दोनों बच्चा के नामकरण कर दिया। हम नामकरण में कोनो उत्सव नहीं करो भोज भात नहीं करो ये हमरा लल्ला पर बेर बेर खतरा भ रहा है कंस हमरा लल्ला के मार चाहिए चुपचाप नामकरण कर दियो। गर्गाचार्य बड़का के नाम रखलखिन बलराम जिनका में अपार बल है। दूसर नाम रखलखिन शंकरसन। बलराम वो बालक है जी ये एक ही जन्म में दो माँ के गर्भ में गिरखिन। एक जन्म में एक बच्चा एक ही माँ के गर्भ में रही थी लेकिन बलराम दूटा माँ के गर्भ में गिरखिन। 7 महीना देवकी के गर्भ में रहे और 3 महीना रोहिणी के गर्भ। जोग माया भगवती देवकी के गर्भ से अपकर्षित क बालक के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके गर्गाचार्य ध्यान लगाकर बालक के नाम रखलखिन शंकरसन। छोटका के नाम रखलखिन कृष्ण। कृष्ण मतलब काला हुई। कन्हैया देखा में श्याम बड़न छथि कृष्ण नाम रखलखिन नहीं श्याम बड़न तो छथि लेकिन कृष्ण शब्द के अर्थ बड़ा लंबा हुई। त्रिभुवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरेकम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। जना पृथ्वी सभक आधार है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण से जो सबके आकर्षित कर ले तैना कन्हैया सबके आधार थे समस्त ब्रह्मांड के। और कन्हैया अपना तरफ सबके आकर्षित करे थे और जे हिनका तरफ आकर्षित भेल ओकर भवसागर से बेड़ा पार हो जाए छे। ई कृष्ण शब्द के अर्थ में कि जो सबका आधार हो जो सब को अपनी ओर आकर्षित कर ले और जो सबका बेड़ा पार करे ऐसे गुण जिनमें विद्यमान है कृष्ण इति अभिधीयते। इनका नाम कृष्ण है। यशोदा मैया कहलखिन बाबा आ यहाँ हमरा अंगना में भोजन कर लियो।
गर्गाचार्य कहलखिन हम तो अपना हाथ से बना के पबै छी, दूसर के हाथ के बनल नहीं पबै छी। यशोदा कहलखिन इंतजाम कर दै छी, यहाँ बना लिया। जमुना स्नान क के अयला, खीर बनौला आ कन्हैया घुटना के बल पर अंगना में चले छे। जने गर्गाचार्य थारी में खीर परोसला, तुलसी दल छोड़ला और शालिग्राम भगवान के ध्यान करे लगला कि कन्हैया आबि गए में से टपाटप खीर खाए लगलखिन थारी में से। गर्गाचार्य के कहे जतिन बाबा आंखें मत खोलना, बाबा भी मंत्र पढ़ते रहो, अभी तुम्हारे भगवान खा रहे हैं। 12 बेर मंत्र पढ़ला के बाद गर्गाचार्य खोलला, देखलन आधा थाली खीर तो पार कर दिलक। यशोदा के लल्ला कहलखिन ए नंदरानी, तेरा लल्ला मेरे प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा कहलखिन बाबा बच्चा कुछ नटखट है, तो कहीं कुर्सी के इमर कर दिया, चौमहर साइड में उमर पाछा लोग बैठते। बच्चा ज्यादा नटखट है, भूखे मत जाइए, एक बार और परिश्रम कर लीजिए। गर्गाचार्य दोबारा जमुना स्नान को सखरा के हटावले, खीर बनौला। यशोदा कन्हैया के पकड़ लेकिन कहीं जूठा नहीं कर दे प्रसाद। भगवान योग माया के ध्यान करकिन यशोदा की नींद आब गए। गर्गाचार्य जखने मंत्र पढ़ल लड़की तुरीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव। नियम छे शास्त्र में कि बिना भगवान के भोग लगेने नहीं खाबाक चाहिए। भूखते त्वे अघम पापम जे पचंती आत्म कारणात्। जे केवल अपना लेल रसोई बनबै छै से पापे खाई छै। भगवान के तुलसी दल छोड़कर ध्यान क खाओ तो प्रसाद भ जाए। प्रसादो सर्व दुखानाम हानिरस्योपजाय। लेकिन जिनका आगू में माछक कुटिया रहतन आ मांस रहतन, वो केना भगवान के याद करती। उनका लेल तो पाप उनका खाइए पड़तन। माछ मांस खाए वाला के बिना पाप खेने गुजर नहीं छे। वो भगवान के याद नहीं कर सके छत, मन नहीं मानतन, भोग नहीं लगेता। भगवान के तो वैष्णवी पद्धति से भोग लगे छे। गर्गाचार्य जखने करकिन तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये हे गोविंद। अहीं के देल अहीं के द रहल छी। कन्हैया फेर जूठा कर देलखिन प्रसाद के। गर्गाचार्य खिसिया गेलखिन, नंदरानी आब हम अहाँ के घर भोजन नहीं करो। ई अहाँ के बेटा बड़ा नटखट है। बेर बेर हम बनबै छी, भगवान के भोग लगबै छी, आई हमर प्रसाद के जूठा कर दैया। यशोदा आबि कऽ कन्हैया के कान पकड़ लेलखिन। अब कनी सोचू जे सारा दुनिया के कान पकड़ वाला भगवान, तिनकर कान आई यशोदा पकड़ने छथिन। आ यशोदो मैया एहने हथिन जे आगू में बैसल छथि बूढ़ी सब सागू में भोली भाली, बस कान पकड़लखिन। कन्हैया कहलखिन भैया भैया हमर कान किया पकड़ना, हम गलती की के ना। अरे तुम तो बार बार बाबा के प्रसाद को जूठा कर देते हो। कन्हैया कहते थे माँ बाबा हमको बुलाते हैं तभी हम जूठा करते हैं, बिना बुलाए हम नहीं जाते हैं कहीं। यशोदा कहती है बाबा आपने मेरे लला को बुलाया, गर्गाचार्य पड़ गए चक्कर में। कहते ना रे ना, मैं क्यों तेरे लला को बुलाऊं, मैं तो अपने भगवान को अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते थे बाबा मैं ही आपका ठाकुर हूँ, मैं ही आपका भगवान हूँ। यशोदा कहते चुप बदमाश कहीं का, तू भगवान कब का हो गया रे? तू तो मेरा लल्ला है, तू मेरा नुनुआ है, तू मेरा कनुआ है। भगवान के 4 हाथ होते हैं। कन्हैया कहते मैया यदि आपका विचार हो तो मैं 4 हाथ वाला बन जाऊं। यशोदा घबरा गई, कहीं हमर लल्ला 4 हाथ वाला हो गए। मैं भाई सब कहती देखियो ना यशोदा के बेटा भूत से कि प्रेत से 4 हाथ वाला बन जाए। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 ही हाथ वाला लल्ला ठीक है।
गर्गाचार्य बुझ गेलखिन अखन तक तो नाम केने छलखिन नामकरण तो कहने छलखिन जो परमात्मा छथि माया से बिसरि गेलखिन फिर स्मरण आबि गेलनि कहलखिन जसोदा जसोदा लल्ला को मत कुछ कह मेरे भगवान ने प्रसाद पा लिया। गर्गाचार्य कन्हैया से प्रार्थना केलखिन कन्हैया गोद में आबि के बैस गेलखिन और थारी से खीर लगा गर्गाचार्य के मुंह में डालखिन। आंख सासु बहावित गर्गाचार्य भगवान के स्वरूप बाल कृष्ण की छवि अपना हृदय में धारण करे थे और कीर्तन करे चली गई। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो अरे साउंड ऑपरेटर कहाँ है? माइक बंद है। हमारा लोग के मन में कखनो ही भाव भी ऐसे कहते ईमानदारी से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ये बात नहीं है भैया। ये बेटा मेरा है ये बेटी मेरी है, दुनिया के महल अटारी मेरी है। जैया सच्चा दिल से ही बात आ गया कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ए राहुल ये माइक नहीं बजी छे। कन्हैया 3 साल के बेर की अब अंगना से निकल के मोहल्ला में टोल पड़ोस में घूमत जा रहे, लेकिन कपड़ा नहीं पहने थे, नंग धरक दिगंबर वेश। एक दिन कन्हैया डांड पर हाथ धराई के चौराहा पर ठाड़ थे। एगो गोपी एल दही बेचल वृंदावन में ब्रजमंडल में आइयो परंपरा है कि एक घड़ा पर दोसर दोसर पर तेसर एहि ढंग से गोपी सब दूध बेचे छे, दही बेचे छे, मक्खन बेचे छे। वो गोपी दही बेचे तब आग लगा रहा है दही लोड़ी दही दही लोड़ी दही। गोपी दही बेचे तो बजे रही कि दही लोड़ी दही। आज सप्तमी तिथि है। अब बहुत लोग अब साँझ बाती देवले और पंडित जी सब महादेव की स्तुतियों कर रहे थे। तो चलू कनी दिया बाती के एक गीत भजा दुए दिन कथा शेष रही। भगवती के दरबार में, जगदम्बा के दरबार में, जगतारिणी के दरबार में दिया जल रहा। जगदम्बा घर में दिया बारी ऐली है, जगदम्बा घर में दिया बारी ऐली है। जगतारण घर में दिया बारी
संसार का पूरन बाके जाके आरती मैया के आरती उतार पहले के भोग लगा गोपी दही बेचे झरखे दही लोरी दही बजे झरखीन दही लोरी दही तब तक कन्हैया के ऊपर नजर पड़ गया वो बिसर गेलखिन हम के छी की बेच रहल छी कहाँ छी तो दही के बदला की बाजा लगलखिन कन्हैया लोरी कन्हैया माधव लोरी माधव कन्हैया सामने में ठार कहलखिन ए गोपी तू दही बेचने आई है कि हमें बेचने आई है? मैं कोई बिकने वाला सामान हूं क्या? गोपी कही जतिन कन्हैया जब से तुझे देखा है उड़मे माखन चोर गड़े मेरे हृदय में तुम इस रूप से प्रवेश कर गए हो कि दूसरी बात कुछ ध्यान में रहती नहीं। तो कन्हैया कहलखिन अच्छा इतना प्यार करती हो तो थोड़ा सा दही खिला दो। प्रेम के जगत में प्रेम के दुनिया में झगड़ो करो में आनंद होवे छे। कखनो कखनो देखबै कि पति पत्नी जानियो बुझ के मुहा फुली कर आ एक दोसर के बौसै छै तो फिर प्रेम बढ़ी जाय छै। ई भेले जान बुझ के झगड़ा केना। तो गोपी तो कन्हैया के लिए अपन जानो दे सकै छथिन लेकिन झगड़ा कर लालखिन कि मैं तेरे पास पैसा है। कन्हैया कहलखिन तू देख रही है मेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। ए गोपी पहले बार तुमसे मांगा है अब तू मेरी यात्रा खराब कर रही है। थोड़ा सा दही खिला दे वरना पछताएगी। गोपी कल के क्यों पछताऊंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है मंगनी में दही मांगने में? कन्हैया कहता है कि मैं बिल्कुल बेशर्म हूं हमको कोई शर्म नहीं है। तू दही खिला। गोपी कहते दिन मैं नहीं खिलाऊंगी। तेरे बाप के राज में बसी हूं क्या?
उसकी मंगनी में दही खिलाया करो। अंत में गोपी बिना दही खुए ने आगू बढ़ल थी। कन्हैया एक पत्थर उठेड़ के आ गोपी के मटका में मारल के निशाना थी। मटका माथा में फूट गया। गोपी दही से सराबोर भ गई। कन्हैया घर में जाकर लुका रहा थी। कहलखिन भैया वो गोपी जे आबि रहला वो गोपी डाइन है, ओकर नजर नहीं ठीक है, हमरा नहीं बजा ओकरा सामने में। घर में जाकर लुका रहा थी। तब तक मैं गोपी अरखिन, अरे नंदरानी नंदरानी देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया है। यशोदा करकिन कन्हैया तू कह रहा था ये डाइन है जोगिन है, तूने इसके सर पे मटका फोड़ दिया, शैतान कहीं का। कन्हैया का यदि मैया मैंने इसका मटका क्यों फोड़ा, पूछ जरा। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुमने क्यों फोड़ा। अरे बेईमान गोपी है, ई 10 दिन के पुराना दही, खट्टा दही, कलहा दही, सौरव दही बेच रहा। ग्वाल बाल सब गरीब दही खैत बीमार पड़ जाए, ठंडा के महीना है। उल्टे यशोदा कोई गोपी के डांट का उठन सब विदा कर रखी। तैयो गोपी के मन में कनिको कष्ट नहीं। वो चौराहा पर जाकर पागल जका बाजा लग रहे। हेलो कंटोन बढ़ो ना बाजा मेरे। पागल जगह बाजा लग रही कि मायात पंथा पति भीम रक्षा दिगंबर गोमितमालनी लघ बिन्यस्त हस्ते पीतम्ब बिंबे भूतः समाकर सतचित्तवृत्तम। गोपी चौराहा पर ठाड़ भगवान, सुनो सुनो राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, इस चौराहे से मत जाना। लोग पूछे ने तेरा दिमाग खराब हो गया, चौराहा पर क्या है। अरे एक डाकू आ गया है, सवेरे सवेरे डाकू आ गया है। अरे कौन डाकू है। अरे वो नंद का बेटा, यशोदा का बेटा, जो कपड़ा भी नहीं पहने हुए है, 3 साल का है, और एक बार जिसको देख लेता है तिरछी नजर से उसका मन दीवाना हो जाता है, वो घायल हो जाता है। और ऐसा घायल होता वो फिर जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता है। चलो गोपी के भावना कि सांवरी सूरत में मोहन, मन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। गोपी के भाव कन्हैया के स्वरूप के वर्णन ऐ माधुर्य लीला के माध्यम से। माइक बदल तो की। हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा,
जय हो। बजाना तीसरा मुरली
बजारा दिल दीवाना हो गया। श्री राम मुरली बजारा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। भगवान के प्रत्येक लीला माधुर्य लीला कहे छै। दुनिया के लोग या ककरो मटका फोड़ देते तो मुकदमा भ जेते, तकरार भ जेते। और कन्हैया मटका फोड़े छथिन तो गोपी सब रात में जाय के कहे छथिन कन्हैया ओकर मटका फोड़लिए हमर नहीं फोड़ना। एको घर में चोरी करे छथिन तो दोसर भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि कन्हैया हमरा घर में चोरी नहीं करब की। जकर आचर पकड़ ली छथिन दोसर कहे छे हमर आचर नहीं पकड़ब की। यह भगवान के लीला की विशेषता है। भगवान जो भी लीला करते हैं वो मधुर माधुर्य लीला कहलाती है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम गुंजा मधुरा गावा मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। इनका हंसना, इनका मुस्कुराना, इनका चलना, इनका गोचारण करना, इनकी बंसी बजाना, गोपियों के घर माखन चोरी करना, जमुना के तट पर जाकर चीर हरण करना। क्योंकि हर लीला भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही करते हैं। जो भक्तों के मन में भाता है, जो भगवान मेरे साथ ऐसा करते, भगवान ये मेरी मनोकामना पूरी करते, तो लीला करके भगवान उस तरह की लीला करते। कन्हैया अब जखन बाहर भीतर जाए लड़खिन तो अपना अपना उम्र अपना से किछ नमहरो बच्चा सबके मिलाकर एक मंडली बनौली थी। मंडली कायम करखिन। अब मंडली के नाम रखलखिन चोर मंडली। ओई मंडली के नाम भेले चोर मंडली। वो मंडली के काज की हेते तो चोरी के नाई काज हेते। तो ग्वाल बाल सब कहलखिन कन्हैया चोर तो पकड़ल जाय छे तो मार खाई छे, चोरी केनाई बढ़िया बात तो नहीं छे। तो कन्हैया कहलखिन जे हम एहन चोर छी जे चोरी करे पकड़ाब कहियो नहीं, हमरा क्यों नहीं पकड़ सकते। हम एक मंत्र जनै छी, जो मंत्र पढ़े चोरी करब तो पकड़ल नहीं जाए। वो मंत्र कौन छे? तो चोर विद्या के आविष्कार करे वाला ऋषि के नाम छे कफल ऋषि। कफलम कफलम करैत रहू, चोरी करू चोरी करैत पकड़ल नहीं जाए। जोई माई के आवाज चोरवा सब के कान तक जाइत है। चोर सब कहा जो बढ़िया ब्यासी कथा करखिन, हमरो सबके मंत्र सिखा दिला जे डाका डाला आ चोरी करैत पकड़ल नहीं जाए। तो कन्हैया कहलखिन ई मंत्र केवल हमरे लेल है, दोसर के लेल नहीं है। आ दोसर जे ई मंत्र के दुरुपयोग करत ओकर हालत खराब हो जेते। भगवान चोरी करे छथिन दोसर के सुख दे वाले, आ चोर चोरी करे छे दोसर के दुख दे वाले। ई लीला भगवाने के शोभनीय छे। नहीं तो एगो गांव में पतिव्रता नारी रहे, कोनो टोल पड़ोस में पतिव्रता नारी।
आ कोनो पड़ोसिन हुनका आंगना में गेलखिन कोनो काज सँ। तो जई समय में पड़ोसिन गेलखिन वो उखड़ में धान कुटैत रहथिन, उनकर पति देव रहथिन बीमार, तो पौथ खाए के लेल वो धान कुटैत रहथिन। बीच में पति कहलखिन पानी पी, तो मुसर के ऊपरे छोड़ देलखिन, वो मुसर ऊपरे लटक गए, चल गेलखिन पति के पानी पियावा। अब पति के पानी पिया के एलखिन, फिर वो मुसर के पकड़ के चलावा लगलखिन। तो पड़ोसी जे रहथिन आंगन में बैसल, कहलखिन बहिन हम जे बुझतू जे अहाँ एहन हक्कल डाइन छी, अहाँ समाठ के ऊपरे लटका दिलिए, हम अहाँ के अंगना में किन्नो लात नहीं रखतो। वो कहलखिन बहिन हम डाइन नहीं छी, हम अपना पति के जे सेवा करै छी कोई प्रभाव से हमरा में ई शक्ति है कि हम समाट के लटका दिलिए। महिला में तो ईर्षा बड होइ छै, केकरो प्रशंसा कर दियो तो दोसर नाक मुंह चमकाबे लागल। अहाँ बड़ा पतिव्रता, हम पतिव्रता नहीं, हमहू समाट के लटका के दिखा दे। वो बेचारी गेलन घर, अपना बेटा के कहलखिन जो तो बाप के बजा ला था। उनकर पति देव रहथिन कतो फौजी साहब पंचायत में बैसल, कनिया बटेलखिन बच्चा के जो तो बाप के बजा ला। तो कहलखिन जो कही कि हम पंचायत के बाद घर अबै छी। तो कनिया कहलखिन बेटा के जे जाकर बाप के कह दही, अपने कपार फोड़बै कि ओकरे कपार फोड़ देबै, नहीं तो जल्दी से आबऽ कही। केहन पतिव्रता नारी। बेटा कहलखिन बाबूजी जल्दी चलू, नहीं तो घर में आई लागले। बेचारे पंचायत छोड़ के चलिएला। कनिया के पूछलखिन अहाँ के हर कौन जरूरी भ गेल हमरा बीचे में बजा लेना। तो झट से कनिया के चलती अहाँ जल्दी से बीमार पड़ू तो खाट पर जाकर पड़ू तो मत तोड़ी के नहीं, अपने मुने बीमार पड़ जाओ, एहनो कहीं भेलैया। नहीं नहीं हम आई समाज के लटका कर वहां बीमार पड़। की करता बेचारे, वो तो बुझे जलखिन जे कनिया के हमर केहन स्वभाव है, नहीं मानवे बात तो की है पता नहीं। जाकर खाट पर पड़ रहला, कहलखिन हे हम जाई छी धान कूट, आ 10-20 चोट के चला ले तो अहाँ बीचे में पानी मांग ले, हम समाट के छोड़ देवे ऊपर में। वो बेचारे खाट पर पड़ला, थाकल थैयाल तो उनका नींद आबि गेलै। धान कूटने जाय छै, घुरी घुरी के तकै छै जे हमर दुल्हा पानी मांगता। कैला दुल्हा तो फोफ काटे लगलखिन। कहलखिन यौ वो अहाँ के तरास नहीं जत लगा जो पानी मांगब अखन तै। तो दुल्हा कहलखिन जे हम पानी पी, समाट के ऊपर में छोड़लखिन, अब माथ कपार कान सबटा बराबर बगल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया के लीला मनुख नहीं अनुकरण कर सकैया, वो हुनके शोभा दे। सब समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। तो ग्वाल मंडली काम कर माखन छोड़ी के नाई और गाय चरेनाई शुरू करखिन। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया के दूध पियाबे लगन। आ चूल्हा पर में दूध गरम होइत रहे, दूध पिया लगलखिन। तो कन्हैया आई थाक नहीं रहल छथिन, खूब पी रहल छथिन। यशोदा के स्तन के दूध समाप्त नहीं भ रहल छै। तो कन्हैया कहलखिन, यशोदा कहलखिन कन्हैया तू कितना दूध पी रहा है, तेरा पेट खराब हो जाएगा। कन्हैया कहलखिन मैया हम असगर नहीं यहाँ के दूध पिए छी, आई यहाँ के स्तन क्षीर सागर बन गया है। हम तीनों लोक में दूध बांट रहल छी। तब तक में चूल्हा के दूध जो उधिया लगले, यशोदा कन्हैया के राख देलखिन। जलन दूध उतारा, कन्हैया खिसिया कहो भाई गेलखिन। अब यशोदा लगलखिन कन्हैया के ताका ले पकड़ ले, अंगने में ठुमुक 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 ठुमुक, लेकिन पकड़लखिन नहीं पकड़ पेलखिन यशोदा। यशोदा के बुढ़ापा के शरीर, भारी शरीर, थाई गेलखिन, हापा लगलखिन, बैस गेलखिन।
कन्हैया देखल कि मैया तो थाक गए, हाँप लगल, पसेना से लतपत भ गए, सामने में आबि कर ठाड़ भ गई। कहलखिन मैया हमरा तो अहाँ नहीं पकड़ पेनौ, लिया हम सामने में छी, पकड़ लिया। जबरदस्ती हमरा कखनो पकड़ के प्रयास नहीं कर, हम जबरदस्ती केकरो पुटे केहू हमरा नहीं पकड़ सके। यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़खिन, कहलखिन आई तोरा बांध के मारबो, तू हमरा परेशान क के राख दे। कन्हैया कहलखिन मैया बांध के मारब तो पहले बांध के देख लिया किया है, अहाँ के हम बांध नहीं सके छी, तो बांधू तक। रस्सी आन के हाथ बांधा लगलखिन, ई नहीं जे कन्हैया बांधा नहीं दै छथिन, वो ठाड़ छथिन, लेकिन 2 अंगुली रस्सी छोट हो। दोसर रस्सी जोड़लखिन, ओहो 2 आंगुल छोट भ गए। घर में जतेक रस्सी रहे सब रस्सी जोड़ैत गेलखिन, साड़ी धोती सब 2 आंगुल छोट। अंत में यशोदा खिसिया कर पेट में रस्सी बांध दी। ई भगवान की दामोदर लीला। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनका पेट के रस्सी से बांध दिल जाए से भेला दामोदर। आ उखड़ में बांध दिल कन्हैया गए। यशोदा चल गए घर के काज कर। देखबे गृहस्थाश्रम में कोनो चिलकाउ के असगरुआ रहे छथिन, आ घर काज बहुत रहे छै, चिलका नहीं छोड़े छै, तो की करे छथिन महिला सब, टांग में रस्सी बांध कर आ खाट में, चौकी में, पलंग में, पौआ में बांध देलखिन। बच्चा के निकाल करबे नहीं करते, घर काज कर ले। लेकिन कन्हैया तो वो बच्चा नहीं छथिन जे कतो बांध देथिन, मानल रहथिन। बड़का उखड़ में बनलखिन, यशोदा घर काज में लाग गेल। कन्हैया उखड़ घींच कर लगलखिन घर के पाछा में। नंद जी के घर के पाछा में 2टा जुड़वा गाछ रहे यमलार्जुन के। ये दोनों कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर है। देवता के कोषाध्यक्षक नाम छन कुबेर। और कुबेर के पुत्र अहंकार के कारण सरोवर में अप्सरा के संग नंगा स्नान करते रहे। नंगा स्नान नदी तालाब में नहीं करबाक चाहिए, वरुण देवता के अपमान होई छे। नारद जी वही रास्ता से जाइत रहथिन, नारद जी साफ कर देलखिन, अहाँ गाछ भ जाओ। वो नारद जी के पैर पकड़ के काना लगलखिन, हमरा से गलती हो गई, क्षमा कर दिया। तो नारद जी कहलखिन गाछ बन के अहाँ नंद जी के घर के पाछा में जन्मब, और भगवान के दर्शन से अहाँ के उद्धार भ जाए। वह यमलार्जुन के 2टा पेड़ से जुड़वा कन्हैया उखड़ी के घींच के लग गेलखिन। आ दोनों गाछ के बीच में जे जगह रही खाली, वही द अपने निकल गेलखिन आ उखड़ फंस गए। एक बेर झटका मारलखिन, दोनों गाछ अबरा के खसले। ने आंधी ने भूकंप, सबके आश्चर्य लगले, भयंकर आवाज भेले। बल्कि गाछ के खसा दिलक। दिया पुता कर गई या कन्हैया तो गाछ हिज ले गए। ग्वाल बाल के बुद्धि, इतनीटा के बच्चा 2टा विशाल गाछ के कना खसा दिल के घींच कर। भगवान के माया से मोहित बुद्धि के वही बात के समझ नहीं पेलक। लेकिन वही सब बेसी आश्चर्य सबके लाग रहा छल बात से कि दोनों गाछ के जड़ से 2टा सुंदर दिव्य पुरुष वस्त्राभूषण धारण केने हाथ जोड़ कर कन्हैया के सामने स्तुति कर रहे थे। विमोहितोऽयं जनईशमायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थम्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योचित पुरुषस्य वंचित। हे श्याम सुंदर, जब नारद जी ने हमें शाप दिया तो बड़ा बुरा लगा था।
और आज आपका दर्शन हो गया तो हमें वो सांप वरदान की तरह लग रहा है। हे मधुसूदन, आपकी माया बड़ी अद्भुत है। आपकी माया पूरे चराचर को, पूरे संसार को मोह रखा है और आदमी समझ नहीं पाता है हमें क्या करने में सुख है और क्या करने में दुख है। ये माया बटोरने में मनुष्य दिन रात हाय हाय करके माया बटोर रहा है और इस माया से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। ये माया जान का जंजाल बन जाती है और लोग धीरे धीरे इस माया में उलझते उलझते अपने सुंदर सुनहले अवसर को बर्बाद कर लेता है। अंत में राम नाम सत करके चला जाता है। भगवान यमलार्जुन के उद्धार करके दामोदर लीला के द्वारा अब क्या छलावा जाले रखे। एक दिन बलराम खिसिया रखे, कन्हैया एगो बात कहू, आहा मैया जसोदा के अपन बेटा नहीं थी। कन्हैया करके से किया तो मैया जसोदा गोर, नंद बाबा गोर, आहा कारी। एक मतलब है कि मैया जसोदा आहा के हाट बाजार से खरीद के ले। कन्हैया के मुंह तमतमैल गुस्सा सा और जसोदा के कहते थे मैया मैया मोरी दाऊ बहुत खिझायो। माँ कवि सूरदास जी के पद मोसो कहत मोल कोलीनो तो ही जसमति कब जायो। मैया मोरी दाऊ बहुत खिझायो। अरे मैया क्या बताऊं, ग्वाल वालों के साथ कन्हैया चुटकी बजा बजा के मजा लेता है, हमें चिढ़ाता है। क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? यशोदा कन्हैया को छाती से लगा लेती, गले से लगा लेती, रे मेरा नुनुआ, मेरा कनुआ। वो लोरी गायब गायब के मैं बहन से जो बच्चा के खिलाफ लुलु 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 लुलु, बच्चा के खिलाफ की कोनो भाषा नहीं हुई ने आकर ने अरथ ने की करके लल्ला आज बलराम के मारी बाइन ही का पिटवा, यहाँ चिंता नहीं करू, वहां गहने बात कहला। बच्चा तो शिकायत करे जकर शिकायत करे तकरा पिटाई लाग जाओ, बच्चा खुश हो गया, कन्हैया खुश हो गई। इस तरह से एहन एहन लीला भगवान जिनका गोद में समस्त ब्रह्मांड चराचर झूल रहा है, जे चराचर के स्वामी। हेलो कहीं तो नहीं में बरहो ना बाजा में आवाज फंस गई। वो चराचर के चलावा वाला परमपिता परमेश्वर आई सुंदर सुंदर लीला, मानवीय लीला को नंद यशोदा ग्वाल वाल ब्रजवासी के आनंद और हर्ष है। सब दिन क्या चरावा जाई छथी। एक दिन गोपी सब शिकायत करके कि मैया तेरे पास गाय की कमी नहीं है और कन्हैया मेरे घर में माखन चोरी करने जाता है, इसे शर्म नहीं आती है। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर घर की, ए लल्ला ये क्या सुन रही हूं, तू माखन चोरी करता है दूसरों घर में जाके। लाखों गाय मेरे पास है, दूध दही की कमी नहीं है। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। अरे मैया तू जरा सोच कि मैंने मक्खन कैसे खाया। भोर भये गैयल के पीछे मधुबन मोही पठायो। सवेरे सवेरे तो मैं गाय चराने चला जाता हूँ और चार पहाड़ बंसी बट भटक्यो, सांझ परत घर है। तू मैया मत की अति भोरी इनके कहीं पति आयो। ग्वाल वाल सब बैल पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। इस तरह से कन्हैया माखन चोरी करके भक्तों को आनंद देते हैं
और जो गोपियां शिकायत करने आती है, वास्तविकता यह है कि ये गोपियां भी शिकायत करने नहीं आती है यशोदा के पास। शिकायत करना तो एक बहाना है। शिकायत के बहाने गोपियां आती है कन्हैया के मुखमंडल का दर्शन कर ले, और यशोदा से शिकायत करती है और नजर कन्हैया की ओर रहती है। कन्हैया कहता है मैया देख रही इस गोपी को, शिकायत तो तुझे कर रही है और मेरे ओर देख रही है नजर कराकर। ये गोपी से बहुत ढीठ है, बदमाश है। ग्वाल बाल एक दिन कन्हैया मैट के ढेला खा लेते। बच्चा की आदत हो जाए कोनो कोनो बच्चा के मैट खाए, तो कन्हैया मैट खा ले। ब्रज रज के ऐश्वर्य बढ़ावले कन्हैया मृत भक्षण लीला करके ग्वाल बाल करके मैया तेरा लल्ला देख मिट्टी का ढेला खाया। क्या कहते हो, मिट्टी खाया? हाँ, पूछ कन्हैया से। यशोदा कहते दिन लल्ला एक कन्हैया तेने मिट्टी खाई क्या? तो कन्हैया कहता है ना हम भक्षित बानम सर्वे मिथ्या भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये ग्वाल बाल सब कह रहा है, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पक्ष में मुखम, यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह तेरे सामने है, तू देख ले। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण करो कि ग्वाल बाल शिकायत करके और यशोदा के चरण कन्हैया तू मिट्टी खाया तो मुंह खोल के दिखा दे, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा हेलो बोले माखन चोर कन्हैया की जय हो। तेरे लाला ने माटी खाए यशोदा सुनवाए। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। 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 सुनवाई जरा सुनवाई, सुनवाई जरा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। जय हो। अद्भुत खेल सखन संग खेलियो, अद्भुत खेल सखन संग खेलियो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। होया में गटक गटक अटकाई यशोदा सुनवाई। होया में गटक गटक गटकाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई।
जय हो ताली बजाते हुए। दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटे, जो लालात ने खाई माटी, जो लालात ने खाई माटे, यशोदा समझावे ले साटी, यशोदा समझावे ले साटे। होया में नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, होया में नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय हो हरि बोल। श्री राधे मोहन को मुखरो फरवायो, मोहन को मुखरो फरवायो, तीन लोकियों में दर्शन पायो, तीन लोकियों में दर्शन पायो, तब विश्वास यशोद ही आयो, अब विश्वास यशोद ही आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुनवाई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई। जय जय श्री राधे। भगवान वृंदावन के रज के महत्व बढ़ावले माइट खाकर ई लीला खेले। सब दिन घर से भोजन लगे जाई छलखिन, आई सब ग्वाल वाल बैस कर भोजन कर रहे और कन्हैया परोसक के काज कर रहे छथिन। वृंदावन के लीला देखो के लिए ब्रह्मा जी आए, सृष्टि करता ब्रह्मा, संसार के बनावे वाला ब्रह्मा जी रखी, वो कतो छिप कर लीला देख रहे थे। वही ग्वाल मंडली में एकटा मात्र ब्राह्मण के बालक है, जकर नाम थे मधुमंगल, जे शांडिल मुनि के पुत्र। सब घर के जखन भोजन कन्हैया परोस लेलखिन तो मधुमंगल के कहलखिन कि सखा मधुमंगल, अहाँ अपना घर से की लेलहुँ है से कहू। मधुमंगल छाछ ले लेलखिन, दही के मठै छी, जकरा मट्ठा कहै छियै मैथिली भाषा में। वो छाछ चोरा कर रखने रहती, जे सब तो सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान अनलक, हम केवल छाछ लायल छी, तो लाज के कारण वो छाछ नहीं निकालल। कन्हैया के ई बात बुझल छन कि माता पूर्णमासी, मधुमंगल के माँ के नाम छन पूर्णमासी देवी। वो पूरा रात जाएगी को दही मथ कर छाछ तैयार करखिन कन्हैया ले। ई सोच कर जो हमरा हाथक छाछ जे कन्हैया पी लेता तो हमर जीवन धन्य भय। प्रेम के बात से भगवान
प्रेम के भूखल छथिन, वस्तु के नहीं। उनका जतबे मिठाई में, उतबे छाछ में, उतबे जूठा बैर खाए में, उतबे विदुर जी के साग खाए में आनंद होवे। लेकिन संकोच के कारण मधुमंगल छाछ के छिपे नहीं छथिन। कन्हैया ताकर अगर की मधुमंगल दौड़ के गए, वो छाछ अपने पी मिले। कन्हैया दौड़ के गेलखिन, मधुमंगल के हाथ पकड़लखिन, छाछक फेन के मधुमंगल के मुंह में लागल, ऐसे चाटा लगल। ब्रह्मा जी पाछा में ठाड़ भकर लीला देखे जलखिन, जो भगवान अवतार ले लेनी है लीला के लिए। ई तो ग्वाल वाल के मुंह चटे छे, जूठ खाई छे, जूठा खुआवे छे, ई भगवान नहीं भ सके छे। भगवान के कथा में जखने बुद्धि लगा देवे तो कथा समझ में नहीं है। भगवान के कथा समझ के लिए बुद्धि के जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत, हृदय की जरूरत। जो बुद्धि प्रतस्तु से ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गाय बछड़ा सब के छुड़ा के लापता कर दिए। 6 महीना तक भगवान बुझ गलखिन कि बुढ़वा के बुद्धि सठिया गए, तो संकल्प कलखिन उतबे ग्वाल, उतबे बछड़ा, उतबे गाय प्रकट कर लीला शुरू हो गई। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी भगवान के सामने प्रकट भड़खिन, माफी मांगलखिन। नौमिद्यते प्रभुषे तदिदंबराय गुंजावतन से परिमिक्षण सन्मुखा। चलो सुंदर ग्वाल बाल के झांकी बनल है, और सब आदमी अपना स्थान से बैठ कर झांकी के दर्शन करब और भजन श्रवण करब कि ब्रह्मा जी जखन ग्वाल बाल गाय बछड़ा के चोरलखिन, तो भगवान अपने उतेक गाय, उते बछड़ा, उते ग्वाला बनी का लीला करन। बीच में जो ब्रजमंडल में प्रेम के नदी उमड़ी गए, प्रेम के भाव उमड़ी गए, जब सब चीज दिव्य दिव्य दिखाई दे रहा है। अब सांझ के समय पूरा गोकुलवासी वृंदावन के बच्चा बूढ़ नौजवान में वही सब गांव से निकल कर चौराहा पर ठाड़ छथिन। सांझ के समय कन्हैया गाय चरावित ग्वाल बाल के संग आबि रहल छथि। आगू आगू गाय, पाछू पाछू ग्वाल बाल, कन्हैया बीच में बंसी बजा रहल छे, सब ग्वाल बाल नाच रहल है। एहि बीच में कन्हैया सक्तासुर के मारलखिन, अघासुर के मारलखिन, मत्सासुर के, एहि सब राक्षसों के संहार केने जाय छे। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करे तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम होते थे बरछे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तानों से। जहां अनेकों अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता, कन्हैया की मुरली की तान काम करती थी। आज मुरली बंसी बजाते हुए बरहा वीरम नटवर बबुह कर्णयो कर्णिकारम। कन्हैया आज ग्वाल बालों के साथ गाय चराते, बंसी बजाते गोधुली बेला में आ रहे हैं, और सारे ब्रजवासी कन्हैया के दर्शन के लिए, कन्हैया का अवलोकन करने के लिए एक पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह समुद्र में जैसे लहर आती है, वैसे उम्र बने। चलिए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे जान और छोटो सोमेरो मदन गोपाल, कितना सुंदर लग रहे हैं कन्हैया ग्वाल बालों के साथ झांकी का दर्शन करते हुए भजन का आनंद लीजिए। बोलिए माखन चोर कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समीरो मदन गोपाल हरि, छोटो समीरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटा समीरो मदन गोपाल हरि, छोटा समीरो मदन गोपाल।
जय हो। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ओ पीछे में मेरो मदन गोपाल हरे, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। घास खाए गैया दूध पिए गाल, घास खाए गैया दूध पीवे गाल, घास खाए गैया दूध पीवे गाल, घास खाए गैया दूध पीवे गाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरे, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। हरी बोल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरे, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरे, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। चलो आज दूसरो कार्यक्रम सबसे मंदिर प्रांगण में महाआरती के सोच रहे थे, एक था भजन, ग्वाल बाल के नृत्य और पुनः कार्य हम सब वो बक्सा पर हाथ में दियो, बक्सा पर हाथ में दियो।
खाली भगवान के बजलीला श्रवण करब और संभव हेतै तो जब बचिया सब तैयार हेती तो रास प्रसंग में ई ग्वाल बाल के झांकी भेल आ गोपी राधा कृष्ण के झांकी काली रास प्रसंग में भगवती के हाँ तो ई ग्वाल बाल वाला के बाद लेकिन हाँ लेकिन उम्हर राम कुमार जी गन चला जे 8 बजे हाँ तो के बात चलो तो कल का सूचना भेल जे काली रास प्रसंग की कथा सुनब अब बचिया सब जब तैयार है तो गोपी राधा कृष्ण के झांकी के दर्शन करो 2 दिन कथा और शेष बच गए परसों रामनवमी है और कथों के अंतिम दिवस रहत विश्राम दिवस रहत चलो चोरी चोरी माखन खा गए रे ये तो छोड़ो गोपाल सो जो बनेगी वो अंदर में दही तही है कि नहीं है लेने आओ बोले माखन चोर कन्हैया की जय। चोरी चोरी माखन आए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। छोटो गोपाल सो छोटो गोपाल सो छोटो गोपाल सो छोटो गोपाल सो। चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। जय हो ताली बजाते हुए मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या है नाम तेरा क्या नाम है। हो कृष्ण हो कृष्ण हो कृष्ण कन्हैया बताया गया रे वो तो छोटो गोपाल सो। कृष्ण कन्हैया बताया गया रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। जय हो
गांव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है, वो गांव तेरा क्या है, गांव तेरा क्या है, गांव तेरा क्या है, गांव तेरा क्या है, ओ गोकुल, ओ गोकुल, ओ गोकुल मथुरा बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को, ओ गोकुल मथुरा बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल को। सब बीच में साधु आओ, बीच में साधु चलो, आज भाई आज बीच में साधु इनका सब गजाव इनका सब जहो हरि बोल। उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा आ क्या कर छे बात तो बुझे छे सब बैसल छे आइ ठना कीर्तन वगैरह ठार छे चलो चलो पीछे चलो आ सब बैठे सब फिर हटाओ पिछाओ सब बिछाओ पीछा भाजाओ आ सब बीच में सब चलू बसा एओ चिंका वाला अहीं के गई छी पचाटू बच्चे लोग हटाइए वहां से चलो यहाँ भी है थोड़ा आगे बढ़ के भी उन लोगों को भी दिखाई दे सुन के चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो ओ चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, और खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है, माखन माखन मिश्री बताया गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, माखन मिश्री बताया गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोर कन्हैया की जय। चलो बहुत सुंदर ग्वाल बाल के नृत्य हम सब देखना काली फिर गोपी सबके झांकी के दर्शन करो और करते जी हेलो जैसा कि आपने अभी बाल गोपाल का आपने सुंदर सा लीला देखा,
मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के 680 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहला डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, जहां के लोगों को अपने मन में बहुत घमंड है। सबसे घमंडी डिस्ट्रिक्ट पूरे भारतवर्ष के अंदर दरभंगा जिला को माना जाता है। सबसे घमंडी क्यों माना जाता है, उसका मात्र कारण है, घमंड किसको होता है? जिसको ताकत होता है। और यहाँ दो ताकत है, जगत जननी जगदम्बा और भगवान श्री राम, यानी दोनों शक्ति यहाँ निहित है। और आज उस धरा पर हमारे जगत जननी जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ है। और आज उसी के शुभ अवसर पर हमारी वो झोल गांव की भगिनी नीनी कुमारी ठाकुर, अरे नीनू ठाकुर कहिए, मीनू ठाकुर कहिए, जगदम्बा का अंश कहिए, हम लोगों के बीच पधार चुकी है। ये बेटी है, भगनी है, जगदम्बा है, अम्बा है, सब कुछ है, क्योंकि बेटी सब कुछ होती है। तो आज ये पधारी है और जगत जननी जगदम्बा के आने के शुभ अवसर पर मेरा निवेदन कि वो मंच पर आकर के जगत जननी जगदम्बा का ही अपने सुस्वर से सुशोभित करे। तत्पश्चात कोषाध्यक्ष श्री मनोज ठाकुर जी एवं पूजा समिति के अध्यक्ष श्री राम कुमार मिश्र जी से निवेदन है कि इस गाना के पश्चात महाआरती जो भागवत का है वो प्रारंभ होगा। तो कृपया आप लोग दोनों आदमी मंच के पास पधार लें। श्री राम कुमार मिश्र जी पूजा समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष श्री मनोज ठाकुर जी मंच के पास आ जाएं, तत्पश्चात आरती होगी। हेलो 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 अहाँ सब गोटा के एकटा भगवती गीत सुनावा जा रहल छी। आशीर्वाद दियो कि नीक से करी और अहाँ सबके इजाजत चाहे छी। छो पुत्र बड़ बेकलमा, छो पुत्र बड़ बेकलमा, गया वो पुकार सुन ले, गे बेटा हाँ बेटा बजा रहल छो कोरा कने उठा ले, बेटा बजा रहल छो कोरा कने उठा ले, छो पुत्र बड़ बेकलमा, आगो पुकार सुन ले, बेटा बजा रहल छो कोरा कने उठा ले।
अरे उम्र भर कार्यक्रम है ना, पहले अध्यक्ष जी से करवाओ तो ठीक है। चलो ठीक है। छनन छनन बाजे माथे पैरों के नुपुर मैया, छनन छनन बाजे माथे पैरों के नुपुर। आहा के सोई माहे सुंदर मुकुट, आहा के सोई माहे सुंदर मुकुट। छनन छनन बाजे माथे पैरों के नुपुर मैया, छनन छनन
बोल आद्या शक्ति भवानी की जय। चलो आरती करो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। परिश्रम का कागो बढ़ो और अपन मिथिला के नाम रोशन करो। चलो दिखाइए प्रसाद को फल होता है। हेलो अरे झांकी को हटा देता ना तुमने। ओम हेलो श्री राम कुमार मिश्र जी पूजा समिति के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष श्री मनोज ठाकुर जी